नमस्कार, मैं खुशी। आज मैं आपसे उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती थी। मैंने बहुत सारे सवाल आए इस टॉपिक पर इस पे खामोश थी, मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। कारण ये है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे वीडियोस देख लेते हैं, उन्हें कुछ समझ में आए चाहे न आए, लेकिन ये करके कि हमारी मैडम है, देखते हैं, इसलिए मैं इस विषय पे खामोश थी। वो विषय था ओशो की तंत्रा विधि। इस पे मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी। रिसेंटली अभी कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि कहीं कहीं पे उस तंत्रा विधि का कोर्स हो रहा है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि उसमें जाएं कि ना जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। एक दिन का 5000 6000 लिया जाता है और 3 दिन का कोर्स होता है, तो 15-20 हज़ार हो जाते हैं उसमें। तो एक मिडिल क्लास का आदमी जो आध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, वो ये सवाल करता है कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और ये मेरे पास पहला सवाल नहीं आया था, इससे पहले भी कई सवाल आए थे, लेकिन मैं टाल जाती थी या पर्सनली उसको बता दिया, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन इधर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर सच में आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर ये किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। ये शोषण है, एक झूठ है। क्योंकि इस विधि से, इस तरह से कैंप लगा के 3 दिन के अंदर किसी तरह का परिवर्तन कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो इस तरह के शिविर में और आप ये कहते हो कि हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से गोवा जाते हैं, जिस तरह से आप सिंगापुर जाते हैं और थाईलैंड जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, आप जानते हैं किन चीज़ों के लिए सब जगह फेमस है, तो आप जान रहे हो कि आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप उसमें इस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा आपका। लेकिन हमको क्योंकि शॉर्टकट में आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, इसके लिए उस शिविर को ज्वाइन करते हैं जो 5000 पर डे दे रहे हैं। और उसमें होगा क्या है ना, फिजिकल रिलेशंस के थ्रू ये सिखाया जाएगा कि कैसे आध्यात्मिक प्रगति की जाए। रियली देखिए, ये आपको जो तंत्रा की विधि है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि वो ऑर्गेनाइज्ड कैंप लगाया जाए इसके लिए और पैसे लेकर और तब आपको कुछ वैसा कुछ सिखा देंगे जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। ये बहुत बड़ा झूठ है। ओशो थे, उन्होंने अपने उसमें अगर ऐसा कुछ करवाया होगा तो उनका एक तरीका होगा, वो एक लाइव गुरु थे, वो चीज़ों को उस तरह से बता सकते थे, करा सकते थे, जहाँ तक हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें सच हैं। लेकिन ये चीज़ कोई और करवा सकता है तो ये बहुत बड़ा झूठ है। इसके नाम पर लोगों के जो लोगों की भावना है इन चीज़ों को लेकर, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस ऊर्जा से पीड़ित होते हैं, काम ऊर्जा से पीड़ित होते हैं, तो उनको और बहाना मिलता है कि हाँ, इस ऊर्जा को हम यूटिलाइज करके आध्यात्मिक डेवलपमेंट कर देंगे। इस चक्कर में मत पड़िए, 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप एंजॉय करना चाहते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो तो मज़े की चीज़ है, तो आप मज़ा करके आ सकते हैं। बट आध्यात्मिक प्रगति के नाम पे कुछ नहीं हो सकता। और अगर कुछ हो सकता है, ये विधि काम करती है, मैं ये नहीं कह रही कि विधि काम नहीं करती। इस विधि के लिए शिविर की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। ये विधि काम कर सकती है, लेकिन इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस पूरी करना मुश्किल है। और अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हों तो अदरवाइज भी काम चल सकता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कंडीशन है, विधि काम करेगी तब जब आपका ध्यान का लेवल बहुत हाई हो, दोनों पेयर का। आप लंबे समय से ध्यान कर रहे हो, ध्यान का एक हाई लेवल हो, होश का एक हाई लेवल हो, क्योंकि कोई भी विधि होश के लिए की जाती है ना। तो जब होश के साथ आप उस विधि को करोगे और वो जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आप ठहरोगे, बिकॉज इंटरकोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इस पे सिर्फ फोर प्ले इन्वॉल्व होता है। तो इंटरकोर्स की लिमिट आते आते आप अपने आप को रोक सको और उसके बाद आप ध्यान में बैठ सको, वो लिमिट आनी चाहिए। दूसरा, प्रेम, जिसके साथ भी आप
उस रिलेशन में जा रहे हो, उसके साथ विधि कर रहे हो, उसके साथ आपको बहुत प्रेम होना चाहिए, है ना। अब ये प्रेम का ये मतलब नहीं है कि वो आपका आपकी वाइफ, हस्बैंड हो या कोई और हो, किसी से भी आपके प्रेम का लेवल वो होना चाहिए जो सबके साथ एक 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 प्रेम का लेवल हो, जो सब प्रेम आपकी नेचुरल दशा होनी चाहिए। वो एक्साइटमेंट पैदा करने वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जो काम भावना पैदा करता है, जो किसी की खूबसूरती से आपको हो जाता है। वो प्रेम जो गाय भैंस बकरी से भी समान होगा, इंसानों से भी समान होगा, उस प्रेम का लेवल, या वो प्रेम का लेवल कब आएगा, जब आप ध्यान के एक लेवल पर हो। वो फिर आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो। आपकी जो वाइफ है, आपका जो हस्बैंड है, आपके जो लवर हैं, उनके साथ आप उसको कर सकते हो, उस प्रयोग को। और ये भी एक तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जिसको आपको एक दिन में कुछ भी नहीं घटता है, आप उसको प्रैक्टिस करते हो। जिस तरह से आप दूसरे विधियों का अभ्यास करते हो, इसका भी ये भी एक अभ्यास है। ये वन डे मेथड नहीं है कि आप वन डे करोगे और समाधि को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब ओशो ने मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो है इसीलिए की हैं क्योंकि लोग इसकी वजह से अट्रैक्ट होकर एटलीस्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान को देखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, मछली को अट्रैक्ट करने के लिए आटा लगाना होता है कि उसी को खाने के लिए आए और उसमें ध्यान घुसा दिया जाए, ध्यान की बातें घुसा दिया जाए। बहुत सारे लोग ओशो की तरफ अट्रैक्ट होके इसीलिए आए क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको लगता है कि हाँ इस रिलेशन में बात हो रही है, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं और फिर उसमें वो ध्यान की बातें घुसाते हैं, है ना। तो 100 लोगों पे ये प्रयोग हुआ कि वो इस वजह से आए और उन्होंने ध्यान की बातें डाली, तो वो कुछ लोगों पे ये काम कर जाती है और वो एक्चुअली ध्यान में उतरना शुरू कर देते हैं। तो ये ओशो के लिए एक आटे जैसा था, यूज़ किया ओशो की ये किताब। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वो जो किताब उन्होंने लिखी संभोग से समाधि, उसका जो हेडिंग उन्होंने दिया, इस पर सवाल उठाया गया था कि आप ऐसा हेडिंग क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, कम से कम इसी बहाने तो लोग आएंगे, इसी बहाने लोग आएंगे और पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी जानती हूँ जो ये कहते हैं कि हमने उनकी वो वाली और कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी, वो नहीं पढ़ी, ये पढ़ी है और इस वजह से वो आए हैं। तो एक ये बात समझो कि ये विधियाँ हैं और ये कोई आज की विधि और ओशो की दी हुई विधि नहीं है, बहुत पुरानी विधियाँ हैं, है ना। इनका उल्लेख है, बहुत पुरानी विधियाँ हैं, लेकिन ये विधि का उतर के आने के लिए भी आपका एक लेवल ऑलरेडी होना चाहिए ध्यान का। एक लंबी प्रैक्टिस के बाद, आप पहले ध्यान की प्रैक्टिस एक लंबे टाइम तक करते हो, अपनी ऊर्जा को बचा के रखते हो, आप उसको बहाते नहीं हो, और फिर आप इस प्रयोग को करते हो, तो वो एक आपको ऊंची दशा पर, एनर्जी को उठाने वाली दशा पर लेकर जाती है। ये सिर्फ आप उठ के आप अपने नोट गिन के और फिर किसी आश्रम में फेंकाओगे, किसी शिविर में फेंकाओगे, उससे आपको कोई कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, आप एंजॉय करके आ जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ ऑल राइट, बट डोंट कॉल इट कि आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपने ये किया। डोंट मेक फूल ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप अगर जाइए तो ये कहिए अपने आप से कि मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने सुना है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ नहीं जाते हो तो पार्टनर भी उपलब्ध करवाया जाता है। अब आप सोचिए, और ये कहते हैं कि ये साधिका है या साधक है, जो साधिका या साधक कोई भी किसी अननोन पर्सन के साथ रिलेशंस में जाने के लिए तैयार नहीं होगा अगर वो सच में साधक है। इसीलिए क्योंकि ऊर्जा का फ़र्क पड़ता है, आपको ऊर्जा की पवित्रता होना ज़रूरी है। हर एक के साथ आप कांटेक्ट में जाते हो, उसकी ऊर्जा आपके ऊपर पड़ती है, उसकी ऊर्जा का इफेक्ट आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। कोई भी किसी के साथ भी ऊर्जा एक्सचेंज करने के लिए एक साधक तो नहीं ही तैयार होगा, तो वो एक पैसे कमाने के लिए का धंधा है। दे आर पेड वर्कर्स, राइट। तो वो पेड वर्कर्स हैं, वो साधक नहीं है, और उनके साथ आप ऊर्जा एक्सचेंज करके आ रहे हो तो आप और भारी होके आ रहे हो, आप साधना में नुकसान करके आ रहे हो। तो इस साधना के लिए भी अगर आप ये साधना करते हो तो आपका पार्टनर एक होना चाहिए,
उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उस ऊर्जा की पवित्रता होनी चाहिए। बहुत सारी ऊर्जा एक्सचेंज करने वाले लोगों के साथ आप रिलेशंस में जाओगे, या आप खुद बहुत सारे लोगों के साथ ऊर्जा एक्सचेंज करोगे, तो ये साधना में नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करने वाला है कहीं से भी ना। तो मनोरोग एक होता है कि हमने वो सुना है कि हमको अपना बीमारी से बचने के लिए, शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए हमको सेफ रिलेशंस बनाने चाहिए, है ना। तो इसी तरह से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हमको ऊर्जा की सेफ्टी चाहिए। सेफ रिलेशंस में विद वन पर्सन अगर आप रिलेशन में जाते हो जिसकी ऊर्जा के साथ आप अवगत हो, दैट इज़ ऑल राइट। बट बार बार आप दूसरी ऊर्जा में जाते हो, वो आपको नुकसान करता है अगर आप साधक की दृष्टि से देखते हो तो आप अगर सच में इस विधि से फ़ायदा चाहते हो तो आपके जो भी पार्टनर हैं, पहले तो आप अपने आप में देखिए कि क्या आपके अंदर वो स्थिति है कि आप मान लीजिए कि आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, अगर आप उनको प्रेम नहीं भी, आप उनको पसंद नहीं भी करते हो, तो भी क्या आप उनसे प्रेम कर सकते हो? आप उस लेवल पे हो कि जो आपको पसंद नहीं है या जो आपको नुकसान करते हैं या जो आपको दुखी करते हैं उनसे भी प्रेम कर पाओ। अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो वो विधि आपके लिए नहीं है, कोई काम नहीं करेगी। आपका प्रेम का लेवल वो होना चाहिए कि आप किसी से भी, और अगर आपके प्रेम का लेवल वो है तो आपको किसी अन्य की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी अपनी वाइफ, आपके हस्बैंड, अपने हस्बैंड विल डू, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है, आपके अंदर वो ध्यान है, तो आप उस विधि को प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज ये सब बाकी चीज़ें जो है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी किताब की ऐसे करो वैसे करो, प्रेम कोई सीखने की चीज़ नहीं है, इट इज़ नेचुरल, है ना। मेकिंग लव प्रोसेस ये सीखने की चीज़ नहीं है। अगर आप रियलिटी में प्रेम को समझते हो तो वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। खेल कूद है, अगर आप उसको एंजॉय करने जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, जाइए, पैसा फेंकिए, मज़े करिए। बट आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ फेक। अब इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ने वाले हैं क्योंकि उनके बिजनेस व्यापार ठप हो, व्यापार पे असर पड़ सकता है इससे। बट जो सच है सो सच है, जो मुझे पता है सो मैंने बताया। धन्यवाद।